Hello viewers, in this video we are going to talk about present perfect continuous tense. That is fourth part of present tense. So let us see its identification in Hindi. हिंदी में इसकी पहचान देखते हैं. देखिए, इसको हिंदी में जो है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं और इसके जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, हिंदी सेंटेंस में देखिए आप क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही आते हैं और वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं आते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं दोनों में केवल एक सूक्ष्म अंतर है, उसको समझना है. हिंदी में जिस टाइप के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं उसी प्रकार के सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए यह दिया है. ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें क्रिया प्रारंभ होने का समय बिंदु अर्थात क्रिया कब स्टार्ट हुई उसका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर क्रिया कितने समय से चल रही है उसकी समय अवधि या उसका पीरियड दिया रहता है. तो दोनों टेंस में ये डिफरेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन नहीं होगा जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्टार्टिंग पॉइंट या पीरियड दिया रहता है. देखिए आप एग्जांपल लेते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है. अगर इस सेंटेंस में से हम टाइम हटा दें, जो पीरियड दिया हुआ है एक्शन चलने का वो हटा दें, तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा. किसान खेत जोत रहा है. दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. बट हियर वी हैव मेंशन टाइम, आई मीन पीरियड. इसमें जो एक्शन चलने का पीरियड है वो हमने मेंशन किया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है. तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और तीनों कंटिन्यूअस में केवल एक ही डिफरेंस है. 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. और ऐसे 3 कंटिन्यूअस बनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बेसिक डिफरेंस है और वो है टाइम का. यानी या तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा कि एक्शन कब स्टार्ट हुई या फिर उसका एक्शन का पीरियड दिया रहेगा कि एक्शन को चलते चलते कितना समय हो गया. तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम से के लिए, जैसे ये 2 घंटे से, मार्च से, है ना, 2004 से, तो ये जो से है इस से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. अब कहां सिंस का यूज होगा, कहां फॉर का यूज होगा, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है. वो वीडियो आप सर्च करके उसको देख ले, समझ में आ जाएगा. हालांकि इसमें भी हम बात करेंगे लेकिन डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने और ठीक से आपको समझ में आ जाएगा. तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है. हम मार्च से अंग्रेजी सीख रहे हैं. वे 2004 से इस शहर में रह रहे हैं. सुनील 8 बजे से सो रहा है. 1 सप्ताह से बारिश हो रही है. We have written 5 examples in Hindi of this tense. ये 5 एग्जाम्पल जो हिंदी में है. अब थोड़ा सा यहाँ एक चीज समझना होगा कि कौन से सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और कौन से सेंटेंस में पीरियड दिया हुआ है. क्योंकि जब तक आपको एक क्लियर नहीं होगा कि सेंटेंस में स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है या पीरियड दिया हुआ है, तब तक आप सिंस और फॉर का ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे. देखिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है. इसका मतलब खेत जोतते जोतते उसको 2 घंटे हो गए हैं. इट मींस पीरियड दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस में हम फॉर का यूज करेंगे. दूसरा देखिए, हम मार्च से अंग्रेजी सीख रहे हैं. अब कौन से मार्च की बात कर रहे हैं हम नहीं पता, या यूं मानिए आपके यहाँ मंथ का नेम दिया हुआ है, तो मंथ का नेम अगर आता है तो वहां हम सिंस का यूज करेंगे. अब ऐसे ही इसमें जो है ईयर का नेम दिया हुआ है, अगर ईयर का भी नेम रहता है तो वहां भी हम सिंस का यूज करेंगे. वे 2004 से शहर में रह रहे हैं. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, रहना कब शुरू किया उन्होंने ये दिया हुआ है, लेकिन उनको रहते रहते कितना समय हो गया ये अभी मालूम नहीं है. ठीक है. अब देखिए फोर्थ सेंटेंस, सुनील 8 बजे से सो रहा है. अब कौन से 8 बजे से सो रहा है हमको नहीं पता, इसलिए पीरियड हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. और अगर केवल आज 8 बजे की बात करें तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अच्छा सुबह 8 बजे से सो रहा है तो उसके बाद अभी क्या टाइम हुआ है कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने आवर्स हो गए उसको सोते सोते. तो जहां टाइम लगता है कैलकुलेशन में वहां डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है. और अगर आप क्विकली
बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के आंसर दे सकते हैं, तो वहां पीरियड दिया हुआ। देखो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है, खेत जोतते जोतते कितना समय हो गया, 2 घंटे, यानी यार पीरियड दिया हुआ है। हम मार्च से अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीखते सीखते कितना टाइम हो गया नहीं मालूम, कौन से मार्च की बात करें, अगर इसी मार्च की बात करें तो अभी क्या डेट है, और मार्च में कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ एक क्लियर आपका जो पीरियड है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ सिंस का यूज करेंगे। 2004, इसमें भी हम सिंस का यूज करेंगे। 8 बजे से, इसमें भी ओ क्लॉक दिया हुआ है, 8 o'clock, तो इसमें भी हम सिंस का यूज करेंगे। एक सप्ताह से बारिश होते होते कितना समय हो गया, एक सप्ताह, इट मींस पीरियड इज गिवन, सो हियर वी विल यूज फॉर। तो ये सिंस और फॉर के यूजेस के बारे में मैंने बता दिया, और एक बार फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वो जो आप वीडियो सर्च करके देख लें सिंस और फॉर के यूज वाला, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये तो हो गई हिंदी में पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब हम इसकी इंग्लिश देखते हैं, देखिए इंग्लिश में क्या होता है। इसकी जो इंग्लिश है, उसके सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसकी हेल्प से इस टेंस के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए जनरल स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप से होता है, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस बीन प्लस, या एक काम कीजिए जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं देखते हैं, या इसको भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस HV प्लस बीन प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस RS। ये हमने जनरल स्ट्रक्चर लिखा। जनरल स्ट्रक्चर का मतलब इसको तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ MV की फॉर्म शो नहीं की है, ऐसे हमने यहाँ HV शो नहीं की है, इसलिए इसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए भी कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए भी कर सकते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए भी कर सकते हैं, यानी एक जनरल स्ट्रक्चर तीनों टेंस के लिए। अब देखिए इसको हम इस टेंस के लिए कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, यहाँ HV की जगह इस टेंस की HV आ जाएगी, तो इसकी जो HV है वो हैज और हैव तो है ही, बिन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसमें जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो आपका इस टाइप से हो जाएगा। इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस RS। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा हुआ है किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है, तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो हो जाएगी, किसान मीन्स द फार्मर, the farmer has been, जोतने के लिए आता है कल्टीवेट, तो कल्टीवेटिंग हो जाएगा, the farmer has been cultivating the field दो घंटे से, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hours। यह हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है हमारा, हम मार्च से अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखिए सेकंड सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनेगी, हम मार्च से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सेकंड सेंटेंस हो जाएगा हमारा वी
have been learning English मार्च मीन्स सिंस का यूज करेंगे, सिंस मार्च। ये हो गया आपका सेकंड सेंटेंस। अब देखिए थर्ड सेंटेंस हमारा है वे 2004 से इस शहर में रह रहे हैं। वे 2004 से इस शहर में रह रहे हैं। तो थर्ड सेंटेंस की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वे मीन्स दे के साथ हैव आएगा, तो हैव बीन आ जाएगा। दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, they have been living in this city since 2004, since 2004। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश हो गई। अब इसमें देखिए होता क्या है, जैसे एक सप्ताह से बारिश हो रही है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है तो वो हो जाएगा it has been raining for a week। वीक जो है वो पीरियड है, इसलिए हम यहां वीक के लिए फॉर का यूज करेंगे। तो ये आपके 4 सेंटेंसेस हमने इंग्लिश में लिखे हैं एंड वी हैव फॉलोड दिस वर्ड ऑर्डर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस। अब देखिए तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में दो चीजें और ऐड हो जाती है, तो सिंस फॉर और एक टाइम। ठीक, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, अगर पीरियड दिया हुआ तो वो पीरियड आ जाएगा। तो ये जो है आपके इंग्लिश में सेंटेंस हो गए, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। अब देखिए सारे सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यहां देखिए आप स्ट्रक्चर में, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, एक काम करते हैं, इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, जनरल स्ट्रक्चर को ना लेते हुए इसको ले लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर हुआ आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस। तो हमको क्या करना है, हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। अब एक चीज और ध्यान में रखिए आप, अगर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए। और जब इस टाइप के सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसकी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसको ही हम मूव करेंगे। देखिए जैसे इसमें हैज हैव और बीन दो चीजें हो गई, और उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव शैल हैव बीन तीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को यानी हैज हैव को मूव करेंगे, बिन अपनी प्लेस पर रहेगा, ये वर्ब के एमवी के साथ रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैज हैव पहले आ जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अरे सॉरी, मैं पहले नेगेटिव समझाता हूं आपको। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज हैव को पहले लिख देंगे। मैंने पहले आपको इंटरोगेटिव का समझा दिया, अभी हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या होगा, हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें हैज हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे। बिन के बाद नॉट नहीं लगाना, कुछ लोग गलती कर देते हैं, हैज हैव बिन के बाद मेन वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं, वो गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। आपको हैज हैव के बाद ही नॉट लगाना है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो सिंपल। अब देखिए सेंटेंस, इनको हम नेगेटिव बनाते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द फार्मर हैज बीन कल्टिवेटिंग द फील्ड फॉर 2 hours। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है। ये अफर्मेटिव हो गया, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, किसान 2 घंटे से खेत नहीं जोत रहा है। ये हिंदी में नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, द फार्मर हैज नॉट बीन कल्टिवेटिंग द फील्ड फॉर 2 hours। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देखिए सेकंड वाला सेंटेंस, हम
मार्च से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, ये हमारा हिंदी में सेंटेंस है। अब उसको हमको इंग्लिश में लिखना है, तो ये जो सेंटेंस इसमें केवल नॉट लगाना है हैव के बाद। वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च, ये आपका नेगेटिव हो गया। थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2004, इसका हिंदी क्या होगा, वे 2004 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं, ये इसका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंग्लिश में कैसे होगा, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2004, ये आपका इंग्लिश में नेगेटिव हो गया। फोर्थ सेंटेंस हम लेते हैं, एक सप्ताह से बारिश नहीं हो रही है, इसका नेगेटिव हो जाएगा हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर अ वीक, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये हो गए आपके नेगेटिव। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की। देखिए आप स्ट्रक्चर देखिए, पहले जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, उस अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में अगर सिंस फॉर्म हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो वो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए जैसे हैज हैव लिखा हुआ सब्जेक्ट के बाद, इनको उठा के सब्जेक्ट के पहले लिख दो, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, इनको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो हिंदी में एग्जांपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझने लगे हैं। ये हमारा 4th टेंस जो वो चल रहा है, 3 टेंसेस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो अब आपको आइडिया मिल गया कैसे जो इंटरोगेटिव बनाते हैं हिंदी में, कैसे नेगेटिव बनाते हैं। अब देखिए सेंटेंस हमारा था हिंदी में, फर्स्ट सेंटेंस, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है, तो उसके स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, क्या किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है, ठीक है, ये हिंदी में सेंटेंस हो गया। अब उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर हमारा हो गया, हैज पहले आ रहा है इसमें, तो फॉर्मर के साथ हैज आ जाएगा, हैज द फॉर्मर बीन कल्टिवेटिंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको अगर आपको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दो। तो यहां हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हैज और हैव को सब्जेक्ट के पहले यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली इंटरोगेटिव हो रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या हम मार्च से अंग्रेजी सीख रहे हैं, डायरेक्ट मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल दिया। अब उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च, क्वेश्चन मार्क लगाना, ये सेंटेंस हो गया आपका सेकंड वाला। थर्ड देखिए आप, क्या वे 2004 से इस शहर में रह रहे हैं, ये मैंने डायरेक्ट हिंदी में इंटरोगेटिव बोल दिया, तो इसका हो जाएगा हैव दे बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2004, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। लास्ट सेंटेंस देखिए, क्या एक सप्ताह से बारिश हो रही है, तो हैज को पहले लिख देंगे, हैज इट बीन रेनिंग फॉर अ वीक, ये आपका हो गया। ये सारे इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स हो गए। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, हिंदी में जो है इंटरोगेटिव में सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है, यानी हिंदी में आपने जो अफर्मेटिव एग्जांपल्स लिए हैं उस सारे एग्जांपल्स को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए उनके स्टार्टिंग में क्या लगा दो। जैसे किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है, ठीक है। ऐसे सारे सेंटेंस जो वो इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपने इंग्लिश में जो अफर्मेटिव बनाए हैं, ये हम किसी पार्टिकुलर टेंस की बात नहीं करें, सारे टेंस में ये चीज लागू होगी कि अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है किसी टेंस में और उसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसको सब्जेक्ट के पहले लिख दो। यानी देखिए आप यहां ये जो है हैज है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो सारे सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज कही है आपसे कि यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज और एक बीन, बिन अपनी प्लेस पर रहेगा, इसको मूव नहीं करना है। जब भी आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना है।
लेकिन सेकंड और थर्ड जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब रहेगी, तो 2 जो है वो अपनी प्लेस पर रहेगी। फर्स्ट को हम मूव करेंगे, जो स्टार्टिंग में लिखी हुई पहली जो है वो, ठीक है, जैसे उसमें विल शैल हैव बीन आ जाएगा, तो विल हैव बीन, तो उसमें विल को हम सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। ये चीज भी आप ध्यान रखिए। तो ये आपके इंटरोगेटिव हो गए। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना, यदि आपने इंटरोगेटिव बना लिया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना बहुत इजी है। हिंदी में उसमें क्या हो जाएगा, नहीं लगाना है केवल, क्या किसान 2 घंटे से खेत नहीं जोत रहा है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने बनाए यानी हैज हैव पहले लिखा है, उस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हमारा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस इस टाइप से, हैज द फार्मर बीन कल्टिवेटिंग द फील्ड फॉर 2 hours, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हैज तो स्टार्टिंग में आ ही रहा है, द फार्मर के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो जो 4 जो सेंटेंस लिखे हमने, चारों सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाकर आपको बताता हूं। पहले हिंदी में फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, क्या किसान 2 घंटे से खेत नहीं जोत रहा है, हैज द फार्मर नॉट बीन कल्टिवेटिंग द फील्ड फॉर 2 hours। सेकंड सेंटेंस हो गया, क्या हम मार्च से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, हैव वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मार्च। थर्ड सेंटेंस देखिए, क्या वे 2004 से इस शहर में नहीं रह रहे हैं, हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2004। फोर्थ सेंटेंस देखिए, क्या 1 सप्ताह से बारिश नहीं हो रही है, हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर अ वीक। ये आपके हो गए इंटरोगेटिव नेगेटिव, बहुत इजी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर एक टेंस को आपने ठीक से समझ लिया, अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट को आपने ठीक से समझ लिया, कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, जनरल वर्ड ऑर्डर। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 जनरल स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए हैं, वो जनरल वर्ड ऑर्डर है। वो जनरल वर्ड ऑर्डर अगर आप समझ गए तो फिर आप किसी भी टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप खुद लिख लेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस भी बना लेंगे, उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम वर्ड ऑर्डर में आती है। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव के एग्जांपल्स भी हमने ले लिए। अब देखिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन के लिए नए एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे हम, वही पहले जनरल वर्ड ऑर्डर की हेल्प लेंगे, उसके बाद हम हिंदी में एग्जांपल लेकर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, पहले आपको सारे टाइप्स के सेंटेंस हिंदी में बनाना आना चाहिए, तब उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इधर जनरल स्ट्रक्चर लेते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के लिए, वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी वैसे फिक्स है, लिख सकते हैं एमवी मीन्स वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये जो है तीनों टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। इसमें हमने यहां एचवी लिखा है, केवल एचवी चेंज होगी। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें हैज हैव का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें हैड का यूज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें विल हैव शैल हैव का यूज करेंगे। बिन तो आएगा ही, विल हैव शैल हैव आ जाएगा, और ये वर्ब आईएनजी आएगी, वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म ही आती है तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसलिए हमने लिख दिया इसको वर्ब आईएनजी। तो ये तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए जनरल वर्ड ऑर्डर है। ठीक है, सिंस फॉर आएगा, टाइम आएगा, फिर आरएस आएगा, क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इसमें हम एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चंस के, या एक काम करें पहले इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए लिख लेते हैं स्ट्रक्चर को। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा
हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस आरएस एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने क्वेश्चन का वर्ड ऑर्डर लिख लिया। अब आपको इस वर्ड ऑर्डर को फॉलो करना है इंग्लिश में। अब देखिए हम एग्जांपल लेते हैं हिंदी में। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा हिंदी में, फर्स्ट एग्जांपल जो वो हिंदी में है, मोहन एक माह से कहां जा रहा है। ठीक है, मोहन एक माह से कहां जा रहा है। तो देखिए कहां के लिए आता है क्वेश्चन वर्ड वेयर, तो यहां हम लिख लेंगे वेयर, वेयर मोहन के साथ हैज आएगा, वेयर हैज मोहन बीन गोइंग फॉर अ मंथ। ये आपका सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सुनीता 1 घंटे से क्या कर रही है। सुनीता 1 घंटे से क्या कर रही है। यह आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। देखिए इसको, अब क्या के लिए आता है इंग्लिश में व्हाट, वो सुनीता इसलिए हैज का यूज करेंगे। व्हाट हैज सुनीता बीन डूइंग फॉर एन आवर, व्हाट हैज सुनीता been doing for an hour, an hour हो गया। ठीक है, ये हो गया थर्ड सेंटेंस। देखिए एक सिंस वाला लेते हैं एग्जांपल। इसमें देखिए थर्ड सेंटेंस, मेरा भाई 8 बजे से मेरा भाई 8 बजे से किसकी हेल्प कर रहा है, यानी किसकी सहायता कर रहा है। मेरा भाई 8 बजे से किसकी सहायता कर रहा है। मेरा भाई 8 बजे से किसकी सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन वर्ड जो है वो हो जाएगा whom। तो whom के लिए अब देखिए यहां मैं स्ट्रक्चर मिटा रहा हूं, यहां लिख लेंगे हम सेंटेंस। देखिए इसमें क्या होगा, आपका जो थर्ड सेंटेंस है तो वो हो जाएगा whom has my brother, whom has my brother been helping since 8 o'clock, since 8 o'clock, 8 o'clock। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड सेंटेंस। whom has my brother been helping since 8 o'clock। ये आपके
क्वेश्चन हो गए। इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब देखिए इसमें जो मेन चीज समझने की है वो ये है, सारे सेंटेंस में हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड का यूज किया। देखिए वेयर, व्हाट, whom, who से बना है ये whom। अब इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद सारे सेंटेंस में देखिए आप हेल्पिंग वर्ब आई है सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें हैज आया, इसमें हैज आया, इसमें भी हैज आया। तीनों एग्जांपल जो है वो हैज के हैं। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आया है, जैसे माय ब्रदर, इसमें मोहन हो गया, इसमें सुनीता हो गई। उसके बाद में बीन आया है और बीन के बाद वर्ब आईएनजी आया और वर्ब आईएनजी के बाद जो है आप अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आया है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस या फॉर आ गया है। तो सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसमें सिंस और फॉर आ गया। उसके बाद में टाइम और आरएस। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार और मैं आपको याद दिला देता हूं, हिंदी में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक छोटा सा जो है वो डिफरेंस है, वो आपको माइंड में रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम यानी समय बिंदु या समय अवधि दी रहती है और कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन नहीं होता है। ऐसा तीनों टेंसेस में है, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी। तो डिफरेंस को आप समझ लें। और जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंस उसमें भी डिफरेंस है, वो भी डिफरेंट है। अब देखिए इसमें जो है हमने हैज बीन और हैव बीन का हम यूज कर रहे हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रही है। हालांकि दोनों में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, फोर्थ आपकी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। बीन आ रहा है इसमें और हैज हैव आ रहा है और उसमें इज एम आर आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इंग्लिश में भी डिफरेंस है और हिंदी में समय बिंदु समय अवधि दी रहती है। तो तमाम चीजें आप अगर एक टेंस को कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, एक आप समझ लेंगे तो फिर तीनों ऑटोमेटिक आपको ठीक से समझ में आ जाएंगे। तो ये मैंने कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बेसिक डिफरेंस समझा दिया। और सिंस फॉर का यूज कहां करते हैं ये भी अभी इस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल रखा है सिंस और फॉर के यूजेस वाला, उसमें भी आप देख सकते हैं। So thus we have completed present perfect continuous tense. Okay, thank you.